आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज हम बात करेंगे कश्मीरियत के नाम पर गुमराह किए जाने वाले नौजवानों की, और आखिर हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये नौजवान गुमराह हो जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 1200 तलबा ने दरअसल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार कर लिया है, और यह मामला कश्मीर में दहशतगर्द मन्नान वानी के एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स पर हुई कार्रवाई की मुखालिफत यूनिवर्सिटी तक छोड़ने की धमकी भी लगातार अब तलबा दे रहे हैं। एक दहशतगर्द की हिमायत पूरी तरह से गलत है, और अगर कोई करता है तो वो भी सजा का हकदार है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि उस दहशतगर्द के बहाने उसके तालीमी इदारे या फिर उसके इलाके के दूसरे लोगों को भी निशाना बनाया जाए, क्योंकि मन्नान के नमाज जनाजा को लेकर के पुलिस की जो थ्योरी थी वो अलग है, जबकि तलबा और एएमयू इंतजामिया की थ्योरी बिल्कुल अलग नजर आ रही है। दोनों में कौन सही है? कहीं एक दहशतगर्द के बहाने एएमयू जैसे बावकार इदारे को निशाना बनाने के पीछे भी तो किसी तरह की सियासत नहीं है। इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको दिखाते एक खुसूसी रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कश्मीरी तलबा ने दहशतगर्द मन्नान बशीर वानी मामले में अपने 3 साथियों पर दर्ज वतन से गद्दारी का केस वापस नहीं ले जाने की हालत में एएमयू छोड़ने की धमकी दी है। एएमयू स्टूडेंट यूनियन के साबिक नायब सदर सज्जाद राथर ने यूनिवर्सिटी के वीसी को भेजे खत में कहा है कि अगर कश्मीरी तलबा की छवि खराब करने की कोशिश बंद नहीं हुई तो एएमयू के 1200 से ज्यादा कश्मीरी तलबा 17 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी छोड़कर अपने अपने घर लौट जाएंगे। मुझ पे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया कि हम लोग अगर इस तरह का माहौल रहा, मुझे नहीं लगता हम पढ़ पाएंगे। तो मैंने कल प्रॉक्टर से भी यही बात रखी कि मुझे लगता है कि जो 17 को इस बार सरसी डे होगा, तो इस दिन कश्मीरियों ने डिसाइड किया है कि वो एनमास यानी पूरा मास डिग्रीज यहाँ सरेंडर करके कश्मीर गोबे का नारा दे। दरअसल कुछ कश्मीरी तलबा पर यह इल्जाम है कि उन्होंने एएमयू अहाते के अंदर दहशतगर्द मन्नान वानी की नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश की, और इसी दौरान मुल्क मुखालिफ नारे भी लगाए गए। इस मामले में गुज़िश्ता 12 अक्टूबर को 3 कश्मीरी तलबा वसीम मलिक, अब्दुल मीर और एक नामालूम तालिब इल्म के खिलाफ गद्दारी वतन का केस दर्ज किया गया था। लेकिन सज्जाद राथर का इस मामले पर कुछ और ही कहना है। ना कोई नमाज जनाजा होने वाली थी, ना कुछ ऐसा होने वाला था। खामखा यूनिवर्सिटी को भी बदनाम कर दिया। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लूपहोल्स थे, उनको कंट्रोल करना नहीं आया सिस्टम को, खासकर जो प्रॉक्टोरल टीम है। कुछ स्टूडेंट्स क्या बाहर की था यहाँ थे, उनने भी थोड़ा ज्यादतियाँ की। तो कहीं ना कहीं कश्मीरीज वर्सेस नॉन कश्मीरीज हो रहा है यहाँ। हालांकि एएमयू तलबा यूनियन के साबिक सदर भी हैं, कश्मीरी तलबा की ब्लैकमेलिंग को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लीडर पूरे कश्मीरी तलबा को अपनी सियासत की वजह से बदनाम कर रहे हैं। जो लोग ऐसे हैं उन पे आप कार्रवाई कीजिए, और कश्मीरी क्या, अगर कोई यूपी का है, बिहार का है, इस तरह का कोई भी काम करता है देश विरोधी, तो उस पर कार्रवाई करिए, बिल्कुल करनी चाहिए उस पर। इस बीच एएमयू के तर्जुमान प्रोफेसर शाफिक किदवई ने कश्मीरी तलबा के इस्तेहसाल के इल्जामात से इनकार करते हुए कहा है कि किसी भी बेकसूर को नहीं फंसाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एएमयू अहाते में किसी भी तरह के मुल्क मुखालिफ सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि नमाज जनाजा के सिलसिले की बात है कि नमाज जनाजा यहाँ पे हुई नहीं, और न सिर्फ प्रॉक्टर ऑफिस ने बल्कि लड़कों ने भी उसका घोर विरोध किया, और जो लड़के अनलॉफुली जमा हो गए थे उनको वहाँ से हटाया गया। वो यूनिवर्सिटी जो है, जो राष्ट्रहित है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, वो सर्वोपरि है। और यूनिवर्सिटी ने उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, और 9 लड़कों को शोकाज नोटिस इशू किया गया है, और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जो 72 घंटे में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उनको चिन्हित करेगी, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें यूनिवर्सिटी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती नेशनल सिक्योरिटी का, जहां तक इशू का सवाल है। उधर अलीगढ़ पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए एएमयू इंतजामिया की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जो भी चीज़ें हैं उसको फोरेंसिक जांच सभी चीज़ों के हम लोग कराएंगे, और उन वीडियो के साथ साथ कई सारे कैमरे लगे हुए हैं कैंपस में, उनके फुटेज और बहुत सारे वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, उन सबके स्टेटमेंट, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए SIT का गठन किया गया है। तो लोग जो उन पे कार्रवाई एफआईआर दर्ज की गई, तो उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? टीम गठित इसीलिए की गई है कि सारे के सारे जितने भी एविडेंस हैं उसको जल्दी से जल्दी कलेक्ट किया जाए, और जब हमारे पास पूरे एविडेंस और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो कमेटी बनी हुई है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दहशतगर्द मन्नान वानी की मौत के बाद एएमयू में जो भी हो रहा है वो सरासर गलत है, और ऐसा किसी भी तालीमी इदारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट के गलत राह इख्तियार करने में उसकी तालीम और उसके इदारे का हाथ नहीं होता। हाँ, कुछ असर संगत का होता है और उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए,
लेकिन मन्नान जैसे दहशतगर्द के नाम पर AMU जैसे बड़े तालीमी इदारे को बदनाम करना तंग जहनियत का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ISI को खुफिया जानकारी देने वाले निशांत अग्रवाल की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को भी गुनाहगार माना जाता। लेकिन सिर्फ AMU को निशाना बनाने के पीछे सियासी भूख ज्यादा नजर आती है, क्योंकि ये इदारा गुज़िश्ता कुछ बरसों से निशाने पर रहा है। लेकिन दहशतगर्द मन्नान वानी ने किताब का रास्ता छोड़कर दहशत का रास्ता अपनाया था और उसका भी वही अंजाम हुआ जो दहशतगर्दों का होता है। लेकिन अगर कोई दहशतगर्द की हिमायत में आवाज उठाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे वो आवाज बुलंद ना हो पाए। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि दहशत का रास्ता किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता और दहशत के रास्ते पर आगे बढ़ने वालों की हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन क्या इन सब के बीच AMU को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? इन सब के बीच बात जो है वो कश्मीरियत की भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कश्मीर से निकले हुए तलबा गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि हम ये बात करते हैं बार बार कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो मेन स्ट्रीम पर आने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो मुल्क के दीगर बड़े इदारों में पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें भी कहीं ना कहीं गुमराह करने में कुछ फरीकैन या फिर कुछ नापाक अनासिर कामयाब हो जा रहे हैं, तो वो आखिर किस बिना पर? हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं हरीश श्रीवास्तव जी, तो वहीं स्टूडियो में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रोली मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। वहीं हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से सोशल एक्टिविस्ट शेख कव्वाम शिलावती साहब जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में ही मौजूद हैं असद खान फलाही साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और इन सब के बीच जी इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि हमारे साथ AMU स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर फैजुल हसन साहब भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। स्काइप पर वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी राब्ता करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है और मैं बातचीत की शुरुआत शेख कव्वाम शिलावटी साहब से करना चाह रहा हूं। शिलावटी साहब, मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं सबसे पहले कि कश्मीर में जो हालात हैं आखिर उसके पीछे जिम्मेदार जो बात कही जाती है कि कौन है कौन नहीं है, यह सवाल तो पूछा जाता है, लेकिन अब जो पढ़े लिखे नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ ऐसे नौजवान नहीं जो कश्मीर में रह रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, बल्कि ऐसे नौजवान जो मुल्क के दीगर बड़े तालीमी इदारों में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है और उन्हें बरगलाया जा रहा है। क्या हालात देखते हैं आप इसको किस तरह से बयां करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम देखेंगे कि ये जो कश्मीरी लड़के यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, हम मन्नान वानी की बात से शुरू करेंगे। मन्नान वानी पहले ज़िंदगी के 7 साल एक तरफ छोड़िए, वो तो चाइल्डहुड में गुजरे, उसके बाद जो टीन एज तक उसके 12 साल और गुजरे, बालिग थे। टीन एज के बाद अब 7 साल और गुजरे, 8 साल। हिज एज वाज राइट नाउ 27। अगर वो टीन एज तक मिलिटेंट नहीं बने, अगर वो टीन एज से लेकर PhD स्कॉलर डिग्री हासिल करने तक मिलिटेंट नहीं बने, इसमें 2 रुख हैं। नंबर 1, अगर हम देखेंगे कि वो एक स्कॉलर थे, अभी जब जिंदगी के 7 साल को छोड़कर 20 साल तक वो बंदूक का रास्ता इख्तियार नहीं कर सके जी, आज क्यों किया? इसमें 2 चीज़ हैं। या वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ये लगा कि नहीं, बंदूक से ही हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, वो एक बात हो सकती है जी। या दूसरा ये कि उसको कोई कंपल्शन हुआ, कंपल्शन में उसने बंदूक उठाई, किसी तरह की इम्तियाजी सुलूक की बात हुई या फिर कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से ये रास्ता अख्तियार कर लिया, कोई बात थी जो असर कर गई, यानी हो भी सकता है वो भी ठीक। इसलिए मैं कहता हूं कि अक्सर इन्हीं बातों पर देखना चाहिए कि आज तक जो भी हमारे लड़के हैं, इससे भी पहले एक प्रोफेसर थे या कई सारे अब जो GS बड़े बड़े तालीमी मैदान में अच्छे कारनामे अंजाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बंदूक उठाने पर मजबूर क्यों होते हैं?
इसलिए जब तक भारत की हुकूमत अपने मिजाज में कोई लचक पैदा नहीं करती तब तक ये तो होता ही जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर यहाँ भारत के हजारों लड़के यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, हमारी स्टेट में पढ़ते हैं, क्या आज तक सुना कि किसी को यहाँ पर कोई उसके साथ कोई गलत रवैया इख्तियार किया गया, किसी को मारा गया, किसी को पीटा गया? इट इज टू बी सीन। इस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये मेरी जाती राय है, नंबर दो। नंबर तीन, एक और बात है कि अगर यहां मन्नान वानी का कत्ल, मतलब वो मारे गए, एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन मन्नान वानी के एनकाउंटर के बाद एक मतलब दीनी फरीजा है कि जनाजा पढ़ना। अगर जनाजा पढ़ा, इस जनाजे का उन्होंने दीनी फरीजा अंजाम दिया, आई डोंट थिंक नो बडी इन द वर्ल्ड, वेदर इट इज अ हिंदू पर्सन, इट इज अ मुस्लिम, इट इज सिख, इट इज ईसाई, एनीबडी, इसको अपना फरीजा अंदाज। ठीक है, मैं शिलावटी साहब आगे बढ़ूंगा, लेकिन जल्दी से आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि जनाजे की नमाज पढ़ने पे आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुनिया में कहीं भी जनाजा पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको तो हम असद खान फलाई साहब से भी समझेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब मन्नान वानी का जनाजा एएमयू में था ही नहीं, तो फिर वहां पर नमाज जनाजा पढ़ना ठीक था क्या? यह भी मैं आपसे जल्दी से समझना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसको कैसे देखते हैं आप? शिलावटी साहब, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं। अच्छा, हाँ प्लीज। जी, मैं ये जान जी, हेलो जी हाँ, अगर आवाज आ रही है आप तक तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, नमाजे जनाजा पढ़ने को लेकर के किसी को किसी तरह के कहीं से भी ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन दरअसल सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब जनाजा एएमयू में मौजूद ही नहीं था तो फिर एएमयू में नमाज जनाजा क्यों पढ़ी गई? जहां पर मन्नान वानी का जनाजा था वहां पर तो नमाज जनाजा हुआ, नमाज पढ़ी गई, तमाम लोग भी इकट्ठा हुए, वहां पर तो किसी को ऐतराज नहीं था। एएमयू में पढ़े जाने को लेकर के ऐतराज हो रहा था। इसको आप कैसे देखते हैं, जरा जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ, देखिए, ये तो मतलब अगर हम ये बात साबित करना चाहेंगे कि नमाज जनाजा सिर्फ आमने सामने हो सकती है या गायबाना भी, ये तो दीन में दुरुस्त है कि गायबाना भी। अब यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ा गया? आप देखिए, अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ही वो तालिब इल्म था, उसके विचारों से नहीं सही, वो उसके विचारों से मतलब सहमत भी नहीं हो सकते हैं कई सारे स्टूडेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक दोस्त था, वो कल तक तो उनके साथ पढ़ता था, आज उनको तो उन्होंने तो अपना फर्ज। ठीक है सर, ठीक है शिलावटी साहब, देखिए ये एक जज्बाती बात आप कह रहे हैं कि जज्बाती तौर पर वो वहां पर इकट्ठा हुए थे और गमजदा थे क्योंकि उनका वो साथी रहा है, लेकिन क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? ये भी जरा हम समझेंगे। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास और मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन जरा इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने नाजरीन को वो बता देते हैं, उसके बाद हम इसी पॉइंट से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। खबर दरअसल नजीब की गुमशुदगी से जुड़ी हुई आ रही है कि नजीब गुमशुदगी मामले में आज यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की जानिब से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ मुजाहिरा हो रहा है। नजीब, जुनैद और रोहित वेमुला की वालिदा भी इस मुजाहिरे में मौजूद हैं। वाज़ेह है कि 14 अक्टूबर को नजीब के गायब होने की बात की जाए तो उसको 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, यानी कि 2 साल मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर से सीबीआई के दफ्तर के बाद मुजाहिरा हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जो 2-3 समातें हुई हैं उसमें सीबीआई ने अपने हाथ खड़े किए थे। बार बार वो इशारा कर रही थी कि स्टेटस रिपोर्ट आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, कुछ भी इस पूरे मामले में हमें हाथ लग नहीं पा रहा, इसलिए उसने पिछली समात में अपने हाथ खड़े करते हुए क्लोजर रिपोर्ट की बात कही थी और कोर्ट ने भी इजाजत दे दी थी कि इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट वो दाखिल कर सकती हैं। हालांकि नजीब के अहले खाना, उसके घर वाले, उनकी वालिदा फातिमा नफीस लगातार ये कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो आगे की अदालत में जाएंगी और सीबीआई की कारकर्दगी पर भी कई तरह के सवाल उन्होंने उस वक्त खड़े किए थे। लेकिन अब जब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के कवायद सीबीआई शुरू कर चुकी है और इस पूरे मामले में हम देखें भी तो नजीब के गायब हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो फिर इसको लेकर के मुजाहिरा हो रहा है और सीबीआई दफ्तर के बाहर तमाम तालिबे इल्म और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के जो तमाम कारकुनान हैं वो सीबीआई दफ्तर के बाहर मुजाहिरा कर रहे हैं। इस बीच नजीब, जुनैद और साथी रोहित वेमुला की वालिदा भी इस एहतजाज में शामिल हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो तमाम पैनल मौजूद है, पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत के सिलसिले को उसी पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। बेहद अहम इशू पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बात जब कश्मीरियत की होती है तो कश्मीरियत तो मोहब्बत सिखाती है, लेकिन कश्मीरियत के नाम पर नफरत कौन फैला रहा है और कौन है जो हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। पढ़े लिखे नौजवान भी उनकी जद में आ रहे हैं। इसी पर हम जरा बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत इस पर भी कर रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने गलत किया तो क्या उसके बहाने उसके इदारे पर या फिर उससे वाबस्ता तालीमी इदारे पर सवाल खड़ा करना भी ठीक है या फिर इसके पीछे सियासत है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और असद खान फलाही साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से सिलावटी साहब ने अपनी बात रखी है, मजहब के एतबार से भी मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जनाजे की नमाज पढ़ने को लेकर के ही पूरा तनाजा शुरू हुआ। तो जरा आप इस्लाम के नुक्ता नजर से बताएं कि आखिर क्या कहता है इस्लाम कि अगर जनाजा नहीं भी है तो भी क्या आप किसी दूसरी जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं, सबसे पहले बुनियादी बात तो हमें ये समझनी चाहिए सऊद भाई, और आप और आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आज की जो डिबेट आपने रखी वो दहशतगर्दी पे नहीं रखी है। आपने उन वजूहात पर गौर करने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक पढ़ा लिखा तबका भी बंदूक उठाने पे मजबूर हो रहा है। मैं एक और कई डिबेट में था, कई जगह से कि कह रहे थे कि अब दहशतगर्दी जो है एएमयू तक पहुंच गई है और ये हो गया और वो हो गया। तो मैंने कहा क्या आप क्या चाहते हैं कि कश्मीरियों को बैन कर दिया जाए हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में, या कश्मीर हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा है या नहीं है? इसमें एक चीज मैं जोड़ रहा था, जरा आपसे मैं माफी के साथ रोक रहा हूं कि इन सब के बीच जरा आप ये भी बताइए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो बाज मर्तबा पूरे मुल्क में डिबेट हो रही है या कराई जा रही है वो इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, मजहब से जोड़ा जा रहा है। क्या ये वाकई लड़ाई इस्लाम की नजर आती है या फिर इस्लाम से इसका कहीं ताल्लुक नजर आता है? ये भी जरूर अपनी बात रखें आप इसमें। मैं वही आखिरी में अपनी कंक्लूड जब करता तो मैं वो बात जरूर कहता जो आपने मुझसे पहले शुरू में पूछ ली। चलिए मैं उसी की वजाहत करता चलूं कि देखिए कश्मीर के लोग जो हैं ये उनका मजहब है कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन वो जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो मजहब की लड़ाई नहीं है। वो मजहब की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जबरदस्ती उनके साथ मजहब को जोड़ के देखा जा रहा है। आपको ये गौर करने की जरूरत है, वो अपनी एक कह लीजिए इंडिपेंडेंट कुछ उनमें से उसमें तीन तरह के लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं अलग। वो कहते हैं कि हम ना तो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं। उनमें से कुछ है जो कहते हैं हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनमें से कुछ है कि जो पाकिस्तान। अब इन इन्फिल्ट्रेशन और ये ब्रेन वॉशिंग और इंडोक्ट्रिनेशन कैसे हो रहा है? देखिए कश्मीर का एक अच्छा खासा तबका है जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के संविधान में और हिंदुस्तान की तमाम संस्थाओं में यकीन और विश्वास रखता है। हमें उस विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, उस एतमाद को बढ़ाने की जरूरत है। अब अगर हम इस तरीके से हर कश्मीरी को शक और शुबे की नजर से देखने लगे कि ये उसके साथ है, ये कश्मीर का है, ये भी उसी सोच का हामिल होगा जैसा बुरहान वानी था या मन्नान वानी था, तब तो फिर आप सारे कश्मीर को भूल जाइए, सारे कश्मीरियों को खत्म कर दीजिए, फिर उनको आप मानिए मत कि वो हिंदुस्तानी है। मेरा बुनियादी सवाल यही है, मैं बार बार यही कहता हूं कि आखिर अब तक तो आप ये कहते थे कि भाई कम पढ़े लिखे इंसान को बहकाना आसान है, उसको गुमराह करना आसान है। एक पीएचडी स्कॉलर जो बायोलॉजी से पीएचडी है, उसने एक ऐसी क्या वजूहात हुई उसके दिमाग में आई कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर वहां पहुंचकर और उसने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गया? ठीक है, ये बड़ा सवाल है। इन मसलों पे गौर करें। अब देखिए एक बात सुनिए, अभी आपने एक और बात और कही कि एएमयू और इस तरह के तमाम तालीमी इदारों से अगर कहीं इस तरह के लोग निकलते हैं या जहां कुछ असामाजिक तत्व या गैर एंटी सोशल एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उसकी वजह से पूरी इंतजामिया पर, पूरे इदारे पर और पूरी कौम पर क्वेश्चन रेज नहीं कर देना चाहिए। इसलिए इस तरह के लोग आपको हर समाज में, हर तबके में, हर मजहब में मिल जाएंगे। जनाजे की नमाज पढ़ने के एतबार से जल्दी से देखिए देखिए अब मसला है इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इसमें कोई शक नहीं है। इसको मैं एक वैसे मिसाल देकर आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे इस्लाम का एक उसूल है कि कॉन्फ्लिक्ट, मुतनाज़ जगह पे आप मस्जिद नहीं बना सकते। ठीक है, मुतनाज़ हो गई है। ये ठीक उसी तरीके से कि इस्लाम का उसूल है कि गायबाना तौर पर नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन उस कैंपस के अंदर, जिस कैंपस पे आपके नमाज पढ़ने की वजह से पूरे के पूरे कैंपस और पूरे के पूरे 30,000 तलबा के ऊपर एक क्वेश्चन रेज हो जाएगा, पूरी यूनिवर्सिटी जो है शक के दायरे में आ जाएगी, उस वक्त इस तरह के इकदाम उठाने मौका मिला, यानी कि बिल्कुल लोगों को मौका मिला और एएमयू को ही
आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन मार्क उस पर लगाया है, ठीक है। आपको बताऊं कि एएमयू के अंदर ना तो कोई शोक सभा हुई और ना ही कोई नमाज जनाजा हुई है। उन्होंने कोशिश की थी, जिस कोशिश को वहीं के खुद के तलबा ने और सीनियर कश्मीरी तलबा ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उनको डराया और उनको धमकाया और कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें मार के यहां से भगा। ठीक है सर साहब, मैं आऊंगा, इस पॉइंट पर भी आऊंगा, क्योंकि हमारे साथ स्काइप के जरिए साबिक सदर एएमयू स्टूडेंट यूनियन के फैजुल हसन साहब भी जुड़ चुके हैं और फैज साहब ये कह रहे थे कि वहां पर इस तरीके से कहीं ना कहीं लोग इकट्ठा हुए थे और गम का इजहार कर रहे थे। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए, जो कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शेख कव्वाम शिलावटी साहब जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि जो हुकूमत का रुख है, इकड़ियल रुख नजर आता है आम कश्मीरी को, अगर वो नहीं बदला और अगर नरमी नहीं नजर आई तो फिर इस तरीके के वाकयात पेश आएंगे, यानी उन्हें शिकायत हुकूमत से है। नहीं, देखिए सऊद साहब जी, अब मैं आधे घंटे की आपकी डिबेट नहीं सुन पाया, आपका फोन पैच नहीं हुआ था जी, लेकिन जो मुद्दा है और जो मेरी जानकारियां वहां से मुझे मिली जी, उसके अनुसार तो आप ये देखिए कि किसी को भी ये शिक्षा का मंदिर है, तालीम का मंदिर है, जहां से लोग शिक्षा ग्रहण करके ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते हैं और समाज को में जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो समाज में जागरूकता फैलाएंगे, समाज को एक ज्ञान विज्ञान का प्रकाश देंगे। अगर वो कहीं अंधकार में डूबे हैं, अगर वो कहीं अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोगों को उसकी मजम्मत करनी चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर के लोग हों या बाहर के जो समाज के लोग हों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको लेकिन मन्नान वानी के किए का ठीकरा एएमयू पे फोड़ना क्या ठीक है? एएमयू को शक के दायरे में लाना या एएमयू के वकार पर क्वेश्चन मार्क उठाना, यह भी ठीक है क्या सर? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर निशांत अग्रवाल की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी कटघरे में आती है, मेरी ध्रुव सक्सेना की भी जहां से उसने पढ़ाई की वो भी शक के घारे में आ जाएगा। ठीक है सर। नहीं, बुरहान वानी के डेथ के बाद जो लोग वहां आजादी के नारे लगा रहे थे, ठीक है, जो इस पर एतराज है, वो वहां नमाज पढ़ने के नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्या उनको उसी तरीके से उनकी गतिविधियों को छोड़ दिया जाए? अगर उस पर प्रशासन ने कार्रवाई की और ऐसे तत्व जो आइडेंटिफाई हुए जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, तो उस पर राजनीति करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए कि साहब 1200 लोग यूनिवर्सिटी छोड़ने को तैयार है, ये बातें तो एक राजनीति का हिस्सा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अच्छा। और मुझे लगता है कि वहीं के छात्र राजनीति से जुड़े जो इस राजनीति को हवा दे रहे हैं और इसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर। ऐसे तत्वों का हाथ है और उन तत्वों को यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी चाहिए कि आइडेंटिफाई करके उनको डिस्करेज करें, उनकी राजनीति को पूरी तरह से डिस्करेज करें और इस तरह की गतिविधियों को भी डिस्करेज करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, जरा इसका जवाब ले लेते हैं। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी, वहां के यूनिवर्सिटी के प्रशासन का भी ये आरोप सरासर गलत है कि ये जो सरकार का या सियासत का कोई रुख इसके लिए जिम्मेदार। ठीक है सर, जिम्मेदार वो लोग हैं जो इसमें पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। ठीक है डॉक्टर रोली, क्या पॉलिटिकल रोटी सेकी जा रही है जैसा कि हरीश साहब भी कह रहे हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारी चीजें हैं या फिर जो कुछ भी मन्नान वानी के हलाकत के बाद वहां पर जिस तरीके के माहौल पैदा किए गए या फिर अब जो धमकी दी जा रही है, इसके पीछे सियासत है तो कौन कर रहा है? साउथ साहब देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधि कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी देश के किसी भी हिस्से में करता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में करता है, किसी शहर में करता है, किसी गांव में करता है, तो वो मुल्जिम है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, मन्नान वानी की तरह जिस तरह से ये एएमयू में माहौल बनाया गया नमाज पढ़ने का या उनके बाद की जो नमाज पढ़ने का जो माहौल बनाया गया वो पूरी तरीके से गलत था और समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है
और कोई भी अगर राष्ट्र को या देश को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, राष्ट्र विरोधी कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से एक मुलजिम है, हमारी दृष्टि में भी मुलजिम है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तीसरी बात यह है कि वो मंदिर जो सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा का जो मंदिर बनाया था, जाकिर हुसैन साहब, मेजर ध्यानचंद, मासूम राजा साहब, कैफी आजमी साहब और बहुत महान हस्तियां जिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़कर के आई थी, आज उसको कटघरे में खड़ा करना, वो भी उन चंद लोगों के लिए जो अमन पसंद नहीं है, ये भी एक बहुत गलत बात है। पूरी यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी एक जाति को, चाहे वो हिंदू जाति, चाहे वो मुस्लिम जाति, चाहे वो इस्लाम है, उसको भी कटघरे में खड़ा करना भी गलत है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो लोग भी हुए हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़े योगदान दिए हैं। तो लेकिन जो सियासत की बात हरीश जी कह रहे हैं, नहीं कर सकते। सियासत क्या आप देखती हैं कि सियासत है, और अगर है तो कौन कर रहा है फिर? देखिए, जिस तरीके से लगातार 3 दिन से इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है, तो इस देश की जो सरकार है, एक तरफ तो वो इन सारे हालातों से निपटने की कोई भी हालत में नहीं है। दूसरी चीज आप ये जान लीजिए साउद साहब, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अधीन आता है और केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब चुनाव सर पर है तो देश में कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जहां हिंदू और मुसलमान के नाम पर अपोजिशन के लोग हैं क्या जो वहां पर माहौल बिगाड़ रहे हैं? मानवता को बांटा जाए, जो इशारा कर रहे हैं, क्या अपोजिशन के लोग हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं? ये सत्ता के लोग हैं, ये सत्ता के लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पूरा लक्ष्य होता है वो हिंदू और मुस्लिम राजनीति के इर्द गिर्द नाचता है, और यही एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है जो आज ये लोग उत्पन्न करना चाहते हैं। हरीश जी के पास मैं आऊंगा, इस पर जवाब लूंगा, लेकिन फैजुल हसन साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, सब कुछ का मरकज जो वो एएमयू है, ठीक है। मन्नान वारी मारा गया, उसके बाद जो हालात थे वो ठीक है, उस पर बात नहीं हो रही, लेकिन अब जब एएमयू में इस तरीके की बातें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि मुल्क मुखालिफ नारेबाजी हुई, नमाज पढ़ने की कोशिश हुई, ये सब कुछ आप भी कह रहे हैं कि वहां पर कुछ तलबा इकट्ठा हुए थे, हुआ क्या था उस दिन, जरा आप बताएंगे क्या? क्योंकि कंट्राडिक्शन लग रहा है। अगर हम देखें, राठर साहब की बात करें, सज्जाद राठर जो कि साबिक नायब सदर हैं एएमयू तलबा यूनियन के, वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ नमाज पढ़ी ही नहीं गई, लोग इकट्ठा ही नहीं हुए। लेकिन आपकी भी इस तरह से इस पर जवाब आया है कि कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, असल क्या था उस दिन? देखिए, मुझे फोन आया 3 बजे कि नमाज जनाजा होने वाली है और यहाँ पर ऐसा होने वाला है। मुझे यह एहसास हो गया था क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूंकि उत्तर प्रदेश में है और ऐसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में है, अलीगढ़ के शहर में, जो एतराफ में इस कैंपस के बाहर बहुत सारे हिंदू मुस्लिम जो है आपस में मिलकर रहते हैं। तो अगर कुछ अननेसेसरी सिचुएशन कैंपस के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पूरे कम्युनिटी को, पूरे अलीगढ़ को, पूरे उत्तर प्रदेश को इफेक्ट कहीं ना कहीं करता है। हम वहां पहुंचे और हमने बहुत मनाया, 3:30 बजे, 3:45 बजे तक, बल्कि 4 बजे तक कंटिन्यू हम मनाते रहे, समझाते रहे। हमने कहा नमाज जनाजा पढ़ना हम मना नहीं कर रहे हैं, आपका है तरीका, लेकिन आप इसको पॉलिटिसाइज करके इस इलाके में कभी जिंदगी में जहां जनाजे की नमाज नहीं हुई, वहां पर आप मीडिया वालों को बुला करके, वहां लोगों को आप इन्वाइट करके अगर आप कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है, सरासर तरीका। कौन लोग थे? आपको जनाजे की नमाज फैजुल हसन साहब, आपकी बात से ये साफ हो गया कि वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे और जनाजे की नमाज पढ़ने की कोशिश हुई, जैसा कि अभी असद खान फलाई साहब भी कह रहे थे कि एएमयू के तलबा ने उन्हें रोका, उनमें से एक आप भी थे। लेकिन जो लोग नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया को बुलाने वाले, कैमरा वहां पर लाने वाले, ये थे कौन लोग, उनके पीछे कौन था? देखिए, वो बच्चे थे, वो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो अभी जिन्होंने कभी मन्नान के बारे में सुना भी नहीं था, अच्छा। जिन्होंने मन्नान को कभी देखा नहीं था, जिन्होंने कभी मन्नान को बात नहीं की थे। मन्नान, चूंकि हम 12 साल से यूनिवर्सिटी में, मन्नान को हमने देखा है करीब से, हम मन्नान को बात करते थे, सारे सीनियर कश्मीरी मन्नान को बात करते थे। लेकिन चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि ये डिग्री देता है डॉक्टर इंजीनियर के, कोई यूनिवर्सिटी का कोई आतंकवादी की डिग्री नहीं देता है। वो अपना पर्सनल चॉइस पे गया है तो वो अब हमारा दुश्मन है। हमारे देश के लिए जिसने गद्दारी किया है तो वो हमारा दुश्मन है। ऐसा तो है नहीं कि हम जिंदगी भर उसका दोस्ती रखेंगे कि वो तोड़ता रहे या कुछ भी करता रहे। हमने उसको जब तक के दोस्ती थी तब तक रखी। ये जो नए स्टूडेंट्स हैं फैजुल हसन साहब, ये नए स्टूडेंट्स हैं, उनके पीछे कौन था? जाहिर सी बात है उन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के पीछे भी कोई रहा होगा, नमाज जनाजा पढ़ाने के पीछे भी कोई रहा होगा। ये मंसूबा बंदी की गई होगी कि वहां पर इकट्ठा होइए, अफसोस का इजहार कीजिए, नमाज जनाजा पढ़िए। वो कौन था? वो एलिमेंट क्या आप समझ पाए कि कौन था और उसको पकड़ पाए क्या?
कहीं ना कहीं वो नए लड़कों को कोई ना कोई समझा रहा था, इसीलिए वो 12-14 लोगों के खिलाफ जो एक्शन हुआ है कि शोकास नोटिस हुआ, 2 लोगों को फौरन सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो कहीं ना कहीं उन लोग को इसीलिए तो टारगेट किया गया कि वहां पर वो लीड कर रहे थे, और बाकी इंक्वायरी अभी तक हो रही है। इनके बारे में अगर कोई डिटेल दे पाए, इनके बैकग्राउंड के बारे में, जिनके ऊपर गद्दारे वतन का केस चल रहा है, 3 तलबा पर इस तरह का केस आयद किया गया है, उनके बारे में कोई बैकग्राउंड, वो कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं? वो आम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर भी है, और उसमें कुछ जूनियर लड़के हैं। पॉलिटिक्स कितना देखते हैं आप इसके अंदर? सजेशन का चार्ज लगा है। पॉलिटिक्स कितना देख रहे हैं इसके अंदर आप? बाकायदा ये मामला आया, मामला खत्म हो गया था, कोई मामला नहीं था, उसके बाद ये पॉलिटिसाइज ये हुआ मामला। असद साहब, आप देखेंगे कि उसके बाद जब यहाँ के साबिक यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट ने, सज्जाद ने एक लेटर लिखा धमकी वाला, तो पूरी यूनिवर्सिटी इस बात पे बहुत ज्यादा खफा हो गई। अभी भी लड़के बहुत ज्यादा खफा हैं, और यहाँ तक के ये ऐलान कर रहे हैं लड़के, कश्मीरी भी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और हमारे कमरे पे भी आए कि हम नहीं जाएंगे छोड़ करके। और सज्जाद कोई हमारे प्रवक्ता नहीं, हमारे जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जो है आया और कह दें कि हम कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं। हम नहीं जाएंगे, सज्जाद को जाना है तो सज्जाद जाए, या सज्जाद के साथ 2-4 लोग को जाना है वो चले जाएं। 1200 कश्मीरी कोई नहीं जाएगा, कोई हम लोग कोशिश लगे हुए हैं कि भाईचारा बना रहे। जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर और कार्रवाई हम कहेंगे कि करिए, लेकिन बात यह है कि ये धमकी भर करके आप एडमिनिस्ट्रेशन को दबा करके, प्रेशर में ले करके, इंक्वायरी को रुकवा करके आप कह रहे हैं कि वापस। बड़ी बात आपने कही है फैजुल साहब की, 1200 बच्चे नहीं जाएंगे, और वो बाकायदा कह रही हैं कि हम जाएंगे ही नहीं, अगर सज्जाद को जाना है तो जाएं। सज्जाद के बारे में अगर कुछ आप बात बता पाए, सज्जाद किस तरह के हैं, क्योंकि नायब सदर रहे हैं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स में उनकी पैठ होगी, लेकिन क्या किस जहनियत के हैं और किस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्या उनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। सियासी पार्टी से उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, कश्मीर की एक पार्टी है, और वो नई पार्टी है अभी, उसी से जुड़े हुए हैं, वो वही पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मैंने ये चीज कोशिश की, सज्जाद अलहदगी पसंदों की जमात तो नहीं है वो? अब पता नहीं, ये तो मैंने उनके बैकग्राउंड में गया नहीं, मैंने कई लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसी बात मैं शिलावटी साहब के पास जाता हूं, जरा इस पर जवाब लेता हूं। शिलावटी साहब देखिए, यहां पर जो बातें हुई वो खत्म हो गई थी, लेकिन सज्जाद राठर जिस तरीके से लेटर लिखते हैं, जिस तरह से धमकी देने की बात करते हैं, और जैसे वहां पर नारेबाजी की बात सामने आई थी, वहां से मामला बिगड़ रहा है सर। और न सिर्फ एएमयू के वकार पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, बल्कि इस पूरी लड़ाई को दरअसल मजहब से जोड़ दिया गया है। अब यह बात कही जा रही कि कश्मीर के लोग मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीर की नहीं। यह भी एक तरह से गढ़ा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? सज्जाद राठर के बारे में कुछ आप बता पाएंगे? देखिए, इस बच्चे ने अभी जो बोला जी कि सज्जाद राठर एक इंडिविजुअल है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो 1200 कश्मीरी तलबा वहां पर पढ़ते हैं जी, अगर उन्होंने, आज हमारे पास कुछ लड़के आए थे, इनका कहना है कि सज्जाद ने बात बोली तो बोली, और इन्होंने ये बताया कि वो किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी है, और अगर इनकी ये बात सही है तो सज्जाद साहब की बात जो है कोई उनके जो स्टूडेंट्स है वहां वो नहीं मानेंगे। अगर उनकी बात वो 1200 स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने सही बात बोली, तो वो उसकी हर बात को फॉलो करेंगे। लेट अस सी कि सज्जाद ठीक बोल रहा है या ये अभी जो भाई साहब या बच्चा बात कर रहा था। अब तो ये देखना है आने वाले वक्त में, इट विल बी डिसाइडेड ऑन 17th। अगर सज्जाद, लेकिन इन सब के बीच शिलावटी साहब, इनको हम ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं अलीगढ़ में दहशतगर्दी को फरोग देने की जो बात कही जा रही है, बार बार ये मामला उठ रहा है कि अलीगढ़ में दहशतगर्दी को फरोग मिल रहा है, ये क्वेश्चन उठाना, और साथ ही साथ जो कश्मीर की लड़ाई है, जो कश्मीरी वहां पर कश्मीरियत को लेकर लड़ रहे हैं या फिर अलग करने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको मजहब से जोड़ देना, कैसे देख रहे हैं आप? ये कितना ठीक पाते हैं आप? देखिए जी, 1875 में जब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, उसके बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने। तब से आज तक कई सारे सैकड़ों जो हाई लेवल स्कॉलर्स पैदा किए, उनमें से फिर कोई वजीर आजम भी बना पाकिस्तान का, लियाकत अली खान, और कोई जो एक्साइल प्राइम मिनिस्टर बने यहाँ भारत के, महेंद्र सिंह, शायद इनको याद नहीं होगा, वो तो इसी यूनिवर्सिटी के थे। और यहाँ कभी फिरका परस्ती की आंच नहीं आई, ना आनी चाहिए। एवरीबडी वुड लाइक टू कंडेम दैट।
लेकिन रहा सवाल कश्मीरी तालिब इल्मों के, अगर नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ी या पढ़ने का इरादा किया था और उस नमाज जनाजा को अभी मौलाना साहब ने भी, जो इस्लामिक स्कॉलर भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि दीन में ये सही बात है, ये कोई गुनाह नहीं है। अब नहीं पढ़ी गई, उसके बावजूद भी थ्रेटन किया जाएगा स्टूडेंट्स को और वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। और हमारी भी यही गुजारिश है, वैसे एक राइटर, वैसे एक सोशल एक्टर या आम लोग भी यही कहते हैं कि इसको फिरका परस्त का रंग न दिया जाए, प्लीज। नंबर एक। नंबर दो, अगर वो लोग वहां आप कहते हैं कि 17 तारीख को वो अपना मतलब कुछ सर्टिफिकेट्स वापस करेंगे, ठीक है सर। अब ये बात मैं 17 को साफ होगी, उसूब से कहूंगा कि हमें किसी भी तरीके से, हाँ ठीक है किसी भी तरीके से हमें फिरका परस्ती को फरोग नहीं देना होगा। हरीश श्रीवास्तव जी, इन सब के बीच देखिए बार बार ये बात आती है कि जो कश्मीरी तलबा है, कश्मीर से एक लड़का मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करता है, और शिलावटी साहब इससे पहले भी ये बात उठा चुके हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं इम्तियाजी सुलूक होता है, शक की नजर से भी देखा जाता है, कई तरह के उन पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। यानी कि हम एक बेहतर माहौल जो है वो दे नहीं पाते, और जब उन्हें अलग करके देखेंगे तो फिर वो हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे? ये माहौल देना किसका काम है? क्या सरकार और इंतजामिया इसमें फेल हो रही है? नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर वो माहौल न दे रहे होते तो आखिर ये 1200 बच्चे क्यों आके पढ़ रहे होते? 1200 बच्चों की तादाद कोई कम तादाद नहीं है। तो ये 1200 बच्चे इसलिए वहां तालीम ग्रहण कर रहे हैं कि उनको वहां वो माहौल। लेकिन सर, अब यही 1200 बच्चे अपनी डिग्री वापस करने की अगर बात कर रहे हैं तो ये भी तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है और संजीदा मामला हो जाता है। वो क्या ऐसे हालात हो गए? नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि वो जो जिनकी बात हो रही थी, जो वहां के उपाध्यक्ष रहे और जो कश्मीर के दल किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं, ये इस खेल के पीछे उनका हाथ है। जो एफआईआर हुई है उस दबाव बना करके, इसके पीछे राजनीति यह है कि जो एफआईआर हुई है वो प्रशासन वापस ले ले, ठीक है, और वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो वापस हो जाए। इसके पीछे कुल इतनी राजनीति है। और न वो 1200 बच्चों में, अगर आप तो मीडिया के बड़े माध्यम अगर आप जाकर के उन बच्चों से पूछेंगे तो उसमें ठीक है। डॉक्टर रोली, इस पर क्या कहना आपका? बच्चे निकलेंगे जो ये कहेंगे कि एक बड़ी बात तो इस पूरे डिबेट में निकल करके आई है, और आपको भी बहुत बड़ा साधुवाद कि आपने वो बात निकलवाई। जो यहाँ पर एक महाशय थे जो स्काइप से जुड़े, जो बता रहे थे कि किसी भी तरह जो 1200 बच्चे हैं वो कहीं भी तैयार नहीं है, वो कह भी नहीं रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है या हमें एक यूनिवर्सिटी छोड़ करके जानी है। पर एक या दो लोगों के नाम यहाँ जा रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, और वो जो दावा कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं डोर निश्चित तौर पर कश्मीर की कुछ ऐसी अलगाववादी पार्टियों से जुड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं। तो अब ये सरकार और पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, खासकर केंद्र सरकार की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी, कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का माहौल न बिगड़ने पाए। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी ये पूरी बेल्ट है, चाहे आप अलीगढ़ ले लें, आगरा ले लें, एटा ले लें, हाथरस ले लें, मैनपुरी ले लें, इटावा ले लें, जो भी ये पूरी बेल्ट आती है, और फिर इसकी आग आप पूरे तरीके से मेरठ, बागपत, हमने देखा पंजाब से अभी 3 बच्चे पकड़े गए, तरीके से जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो आग है, जो हिंदू और मुस्लिम में तब्दील होती जा रही है, इस आग को रोकना अब सरकार का काम होगा और रोकनी पड़ेगी। जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इस डोर को पकड़ करके क्या आखिरी सिरे तक पहुंच पाएगी सरकार? नहीं, निश्चित रूप से जो भी इसके पीछे जो तत्व हैं, सरकार उनको पूरी तरह से इस षड्यंत्र को ध्वस्त करेगी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूरी सुरक्षा और पूरा वो जो विश्वविद्यालय में जो बच्चों को तालीम ग्रहण करने के लिए जो माहौल मिलना चाहिए वो माहौल मिलेगा। ठीक है, हम भी ये देखेंगे सर कि कब तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। लेकिन असद खान फलाही साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, जब भी कभी इस तरह की बात आती है, अगर कोई मन्नान वानी मारा जाता है या फिर कोई मुस्लिम तलबा या फिर कोई मुस्लिम शख्स ऐसे किसी मामले में मुलव्विस पाया जाता है तो फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन जब निशांत अग्रवाल जैसे शख्स मुल्क से गद्दारी करते हैं और मुल्क के सीक्रेट्स जो हैं वो बाकायदा दुश्मन मुल्क को देते हैं, अच्युतानंद या फिर ध्रुव सक्सेना जैसे लोग भी पकड़े जाते हैं, तो फिर उस पर हंगामा नहीं होता। ये क्या एक माहौल बन गया है कि इम्तियाजी तरीके से देखा जाए और मौका मिले तो फिर टूट पड़ा जाए? लेकिन जब ऐसे ही लोग ऐसे मामलों में खामोश होते हैं तो फिर क्या कहा जाए?
आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया मेरे ही सवाल का, क्योंकि देखिए जब इधर वाले मामले होते हैं तो उस पर हंगामा खड़ा किया जाता है, और जब निशांत अग्रवाल या ध्रुव सक्सेना जैसे लोग आते हैं तो उन्हें हनी ट्रैप का नाम दे दिया जाता है कि वो हनी ट्रैप किए गए और हनी ट्रैप में फंस गए वो लोग। उसको ना तो समाज से जोड़ के देखा जाता है, ना मजहब से जोड़ के देखा जाता है, ना तालीमी इदारे से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन जैसे ही एक मुसलमान ने कोई अगर क्राइम, ना मतलब मैं मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि गुनाह तो अगर मुसलमान होगा तो उसे क्राइम करने की इजाजत ही नहीं है, मजहब इजाजत नहीं देता इस बात की। अगर कहिए कि सिर्फ उसका नाम मुसलमान वाला है और अगर वो ऐसा कोई दहशतगर्दी के काम में या ऐसे चोरी और इस तरह के किसी भी काम में पकड़ा जाता है तो पूरे के पूरे समाज को जो है बदनाम करने की एक साजिश से रची जाती है। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ का नाम खास करके बिला वजह सुर्खियों में लाया जा रहा है। जैसे इससे पहले आपने जिन्ना की तस्वीर पे देखा होगा, बहुत ही आसान तरीका था कि एक नोटिफिकेशन शाखा लगाने को लेकर है, आरएसएस की शाखा लगाने को एक मिसाल दे, मतलब उसका बहुत आसान तरीका था। एचआरडी मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन जारी करती सऊद भाई कि ये तस्वीर यहां नहीं चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, वो एक नोटिफिकेशन जारी करती, वो तस्वीर वहां से हट जाती। इन्होंने जो इलेक्शन है पूरा एक हंगामा क्रिएट किया गया, समाज के अंदर दिखाया गया कि देखो अलीगढ़ में पढ़ने वाले लोग जो हैं जिन्ना की सोच वाले लोग हैं, बल्कि ना तो कोई मुसलमान जिन्ना को एंडोर्स करता है ना कोई और, हमारे हिंदू भाई भी कोई उसको एंडोर्स नहीं करते। क्यों? चूंकि टू नेशन की थ्योरी की वजह से जितना मुसलमानों को नुकसान हुआ है शायद उतना किसी और को नुकसान नहीं हुआ है। ठीक बात, ठीक उसी तरीके से नुकसान हो रहा है। आज एक तस्वीर देख करके निशाने पर तो मुसलमान। अब आप आज के मौके पर आइए, आज भी अभी देखिए बिला तहकीक किए हुए ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए दहशतगर्द के सपोर्ट में 1200 लोग खड़े हो गए जो यूनिवर्सिटी छोड़ के जाने को तैयार हैं। मुझे नहीं लगता उसमें से 12 लोग भी होंगे जो इस बात को कह रहे होंगे, शायद 2 लोग भी ना हो, 2 लोग भी ना हो। लेकिन असद खान फलाई साहब, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इन सब के बीच जैसे ही आपने कहा कि नाम हनी ट्रैप का दिया जाता है, बात उसकी बुनियाद में कुछ भी हो, लेकिन यह भी तो दिख रहा है कि वो भी तो मामला मुल्क से गद्दारी का है और उन पर तो और ज्यादा ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है क्योंकि एक साइंटिस्ट है, एक सबका जवान है। अगर वो लोग ऐसे मामलों में मुलविस होते हैं तो फिर क्यों नहीं हंगामा होता? ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देखते हैं आप एक इस्लामिक स्कॉलर की नजर से? इसको कहते हैं डुअलिज्म, यानी इसको कहते हैं, इसको पार्शियलिटी कहते हैं कि आपके अगर दूसरे समाज के साथ होगा तो हम ये करेंगे, मखसूस मजहब के मानने वाले लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो हमारा। मैं इस पर जल्दी से फैजुल हसन साहब से भी जल्दी से रिएक्शन ले लूंगा, उसके बाद में आता हूं। फैजुल साहब, ये जो एक माहौल है, जैसा अभी हम बात कर रहे थे असद खान फलाई साहब से भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के जो बार बार चीजें सामने आ रही हैं, तनाजात जो है नजर आ रहे हैं या फिर एक तरह से तनाजे का मरकज वो बन गया है, कैसे देखते हैं और क्या वजह नजर आती है? देखिए उस सारा मामला दब गया था, बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, नमाज जनाजा नहीं हुई, सब आपस में चले भी गए, कश्मीरी स्टूडेंट भी चले गया था, डिस्पर्स हो गया था, ये मीडिया में भी बयान आने बंद हो गए थे। बिल्कुल ये हो गया था कि एमयू ने बिल्कुल कंडेम कर दिया वहां कि ये सब नहीं चीज होना चाहिए जिससे तनाजा फैल जाए, जिससे उत्तर प्रदेश और बल्कि चीजें खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती जो है उठाया जा रहा है। और वाइस प्रेसिडेंट ने जिस तरह किया तो वाइस प्रेसिडेंट 4 लोगों को लेकर के प्रॉक्टर ऑफिस गए थे, 4 लोगों से जब प्रॉक्टर ने यह कहा कि इस पर साइन कर दो चारों लोग कि आप लोग जाना चाहते हो या। माफी के साथ मैं रोक रहा हूं हसन साहब क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। शिलावटी साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे कश्मीर के खासतौर नौजवानों को कि आखिर इस तरह की चीजें दोबारा ना हो? शिलावटी साहब आपसे ही क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? देखिए जी हाँ जी, पहले मैं कश्मीर में जो बात करूंगा, आई एम प्राउड ऑफ टू बी ए कश्मीरियन, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं हमेशा जो भी हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, हम उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ यहाँ नजर रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे कोई बच्चा सही हो या गलत हो, तो इंसान टू इज ह्यूमन, किसी के साथ भी गलती हुई है। आई कॉन्ट से कि मनानवानी ने कोई गलती की, वो तो मतलब अपने तरीके से एक जहाद पर या तहरीक आजादी के मिशन पर निकला था, ठीक है सर। लेकिन बच्चा कोई गलत हो या सही हो, अगर वो हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, उसको गलत तरीके से ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, ट्रीट ना किया जाए, मैं बिल्कुल सही बात है। और हरीश श्रीवास्तव जी, ये जो इम्तियाजी सुलूक हो जाती है, बात जो है मजहब के बुनियाद पर होने लगती है, और जैसा भी असद खान फलाई साहब से हो रही थी, मैं उस पर चाहूंगा जल्दी से आपका रिएक्शन आ जाए। फाइनल कमेंट सर, 10 सेकंड में, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है मेरे पास।
नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये सबकी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है। और जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं वो अगर इस पे काम करेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि ये जो छोटी छोटी बातें जिसको हमेशा एक इस्लामिक कलर दे दिया जाता है वो नहीं होना चाहिए। चलिए कर रहा है हाँ। उसको सब कदम चलिए, बड़ी बात आपने कही है। और डॉक्टर रोली आपका फाइनल कमेंट। देखिए सियासत कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं इसके तार कहीं और से जुड़ते हुए दिख रहा है, लेकिन कश्मीरी यूनिवर्सिटीज में या फिर तो कश्मीरी तलबा है वो भी इम्तियाजी सुलूक महसूस करते हैं। फाइनल कमेंट। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जैसलमेर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक अगर कहीं भी कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी काम करता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल है, उसके खिलाफ सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी एक विश्वविद्यालय को या किसी एक धर्म को बदनाम न किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेरा हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए। जरूरत इस बात की है कि चश्मा अलग अलग ना रखा जाए। अगर मुल्क से गद्दारी की बात है तो कोई भी मुल्क से गद्दारी कर रहा है उसी चश्मे से उसको देखा जाना चाहिए जिस तरह से उसकी असल जरूरत है, ना कि उसको मजहब का चश्मा लगा करके या फिर उसको किसी अलग अलग इदारे का या फिर किसी अलग अलग स्टेट का चश्मा लगा करके देखा जाना चाहिए। क्योंकि जरूरत अगर है तो जरूरत इस बात की है कि मुल्क से गद्दारी करने वाले हर शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, भले ही उसका मजहब कुछ भी हो। आज स्पेशल 4 में बस इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।